हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इसमें बताने वाला हूं आज के सेशन में दर्पण के बारे में, है ना। तो मैं आज वाइट बोर्ड भी आपका रेडी, आज मैं 2 मार्कर लेके आया हूँ। बात समझ में आई? चलो, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ दर्पण के बारे में, मिरर के बारे में, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। समझ में आया? और ये बताना कमेंट बॉक्स में कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि हमें कि मैं मेहनत करूं और आप के समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं दर्पण से। कैसे? दर्पण से। चलो आज पढ़ते हैं भाई हम क्या? दर्पण। क्या पढ़ेंगे आज हम? दर्पण, ठीक है मेरे भाई। तो दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिरर। क्या कहते हैं? मिरर। दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं, ठीक है। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। सबको अच्छी तरीके से दिख रहा है? दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या है आपका? समतल दर्पण। समतल, है ना। आज मैं आपको दर्पण बिल्कुल अच्छी तरीके से बताऊंगा। इसके जो गोली दर्पण है, जो इनके भाग हैं, इनमें मैं एक एक न्यूमेरिकल भी आपको कराऊंगा। अच्छी तरीके से आपको बिल्कुल विधिवत समझाऊंगा, ठीक है मेरे भाई और बहनों। चलो ठीक। तो पहला प्रकार आपका क्या है? समतल दर्पण। दूसरा आपका प्रकार क्या है? गोली दर्पण, है ना। है ना मेरे भाई और बहनों, है ना। ये भाई मेरा क्या है, मैं ऐसे आपको कहता हूँ मेरे भाई और बहनों क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ना। चलो, तो समतल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? समतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर। क्या कहते हैं? प्लेन मिरर, ठीक है। और गोली दर्पण को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। बात समझ में आई? दर्पण के 2 भाग हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण का उपयोग हम चेहरा देखने के शीशे के रूप में करते हैं, है ना। समतल दर्पण का यूज हम क्या करते हैं भाई? समतल दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं। बात समझ में आई? समतल दर्पण में मैं सभी लोग अपना चेहरा देखते हैं, तो समतल दर्पण में चेहरा देखने का उपयोग किया जाता है ना। इसका परावर्तक पृष्ठ बिल्कुल समतल होता है ना। इस तरीके का इसका चित्र बनता है, ये, है ना। तो ये एक तरफ का ये आपका क्या है? ये आपका परावर्तक पृष्ठ है और इधर का क्या कर दिया जाता है? कलई कर दिया जाता है। इधर वाला एक तरफ का क्या कर दिया जाता है? कलई। अब भाई बराबर शीशा होगा तो आप पारदर्शी हो जाएगा ना। तो पारदर्शी ना हो इसलिए उसको क्या कर देते हैं? एक तरफ को कलई कर देते हैं, जिससे कि प्रतिबिंब उसको दूसरी तरफ आर पार ना जाए, ठीक है। ये हमारा होता है परावर्तक पृष्ठ। ये क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ। बात समझ में आई? अब यहाँ पे एक किरण आपतित होगी, यहाँ पे किरण क्या होगी भाई? यहाँ पे किरण एक गिरेगी, आपतित होगी, है ना। ऐसे आई तो रिफ्लेक्शन किधर करेगी? इस डायरेक्शन में करेगी रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये सामने वाला क्या है? तो इसमें क्या बनता है? इसी से बनता है भाई। ये यहाँ पे आपतित होगी, यहाँ से परावर्तित हो जाएगी। बात समझ में आई? इसको हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण, ठीक है। चलो इसको मैं रब कर दूं। और मेन टॉपिक क्या है आपका? गोली दर्पण हमको आप समझाना है, ठीक है। हमको आज आपको क्या समझाना है? गोली दर्पण। अब देखिए, समतल दर्पण का उपयोग हमने बता दिया कि चेहरा देखने वाले शीशे के रूप में करते हैं। समतल दर्पण का यूज कहाँ करते हैं? चेहरा देखने वाले शीशे के रूप में करते हैं, ठीक है। दूसरा है गोली दर्पण। अब गोली दर्पण का कितने भाग होते हैं? गोली दर्पण के 2 भाग होते हैं, है ना। ये पूरा जो आपका गोली दर्पण है, गोली दर्पण के कितने भाग? 2 भाग। पहला भाग कौन सा है? अवतल दर्पण, है ना, अवतल दर्पण। दूसरा भाग आपका है उत्तल दर्पण। दूसरा भाग क्या है आपका? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण
अवतल दर्पण का मतलब है, देखिए अवतल का मतलब है, देखिए आपको इसमें एक ट्रिक बताएंगे। पहले उत्तल के बारे में समझें। उ का मतलब क्या हुआ? उभरा हुआ, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, तो यहाँ पे लिखेंगे जिसका परावर्तक क्या है भाई मेरे? परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, ठीक है। जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो उसी को हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण क्या कहेंगे? जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो। बात क्लियर है यहाँ तक? मतलब कि इसमें आपको बताना है अवतल दर्पण में जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? दबा हुआ हो। और उत्तल दर्पण में आपको क्या बताना है? जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो। उभरा हुआ का मतलब बाहर की ओर क्या हुआ? निकला हुआ हो। बात समझ में आई अब? यदि यहीं पे बात करें कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? अवतल दर्पण को, तो अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण को भाई क्या कहते हैं? कॉन्केव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्केव मिरर। एक बार हम चेक कर लेते हैं सही है कि गलत। चलो भाई, कॉन्केव मिरर कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? कॉन्केव मिरर, है ना मेरे दोस्त। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इतनी बात समझ में आई है ना मेरी बहनों और मेरे भाइयों, है ना। और जो तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की, उन्हीं की बात कर रहे हैं। उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स कहते हैं और अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? कॉन्केव मिरर कहते हैं। बात समझ में आई? कॉन्केव मिरर। अब इसमें हम बताएंगे आपको अवतल दर्पण के बारे में। क्या बताएंगे इसमें आपको अवतल दर्पण के बारे में। तो अवतल दर्पण की हेडिंग पड़ेगी आपकी, क्या पड़ेगी? अवतल दर्पण। तो इसको मैं क्या कर दूं? रब कर दूं अच्छी तरीके से। इसको मैं रब कर देता हूं और आपकी हेडिंग क्या पड़ेगी? इसमें आपकी हेडिंग पड़ेगी अवतल दर्पण। क्या पड़ेगी? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं दर्पण सूत्र, है ना। जो दर्पण मतलब मिरर फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या हेडिंग पड़ेगी? अवतल दर्पण, है ना, क्योंकि दर्पण के लिए। तो यहाँ पे हेडिंग क्या पड़ जाएगी? अवतल दर्पण, है ना। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जैसा कि मैं बता चुका हूं, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर, इसकी मैंने डिफिनेशन भी लिखा दी है, जिसका क्या वो परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो, है ना। जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? दबा हुआ हो। बात समझ में आई? फेस का फिगर बनाते हैं, फिगर से समझते हैं। बात समझ में आई? अवतल दर्पण का चित्र कैसे बनेगा भाई? इसका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा? दबा हुआ होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, कैसा होगा? ये, है ना। ये कहाँ है? अंदर की ओर दबा हुआ है ना। ये आपका क्या कर देंगे? एक तरफ का कलई कर देंगे। ये आपका क्या बन गया? अवतल दर्पण। यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये आपका पहला सिरा, ये है M1, ये क्या है? M2। ये है M1, ये M2, और ये क्या है? मुख्य अक्ष। इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। ये आपका ध्रुव, इसको P से क्या कहते हैं? पोल। पोल का मतलब ध्रुव, ठीक है। अब M1 और M2 क्या है? आपका दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। बात समझ में आई? ये क्या है आपका? ये आपका है मुख्य अक्ष, और ये मुख्य अक्ष, इसको क्या कहते हैं?
दर्पण का ध्रुव कहते हैं इसको, दर्पण का ध्रुव। जो M1 और M2 के क्या मिडिल में होगा इसको दर्पण का ध्रुव कहेंगे। ये दर्पण का क्या है, ध्रुव। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु रखी है, यहाँ पे क्या रखी है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, ये इस वस्तु का नाम है A और B, ठीक है, इस वस्तु का नाम है A और B। अब A और B मुख्य अक्ष के क्या जाएगी, समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के क्या जाएगी, समांतर। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहाँ से गुजरेगी भाई, फोकस दूरी से क्या होगी, फोकस दूरी से निकल जाएगी। बात समझ में आई। यहाँ पे फोकस दूरी और फोकस दूरी और इसके आगे क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ये आपकी है फोकस दूरी और ये आपकी है वक्रता त्रिज्या। बात समझ में आई। ये आपकी वस्तु रखी है AB, और जब AB वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस दूरी से होकर निकल जाती है। यहाँ से क्या होगी, यहाँ से होगी भाई, निकल जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, दूसरी कंडीशन में वही वस्तु वक्रता त्रिज्या से आती है, वक्रता त्रिज्या से आती है, और क्या होता है, दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है उससे टकराने के बाद में यहाँ से देखो वक्रता त्रिज्या से गुजरती है, और फिर जब दर्पण से टकराएगी तो उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो इसी माध्यम में क्या हो गई, रिवर्स हो गई। बात समझ में आई मेरे भाई। चलो ठीक है। जहाँ पर देखो, जहाँ पे ये बिंदु काटेगा, जहाँ से ये फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का ये जहाँ पे काटेगा, यहीं पे वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, यहाँ पे जो है वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब पहले देखो, पहले कैसा था, सीधा, है ना, पहले सिर ऊपर था पैर नीचे। अब लेकिन क्या हुआ, सिर नीचे हो गया और पैर ऊपर, मतलब कि क्या हो गया, उल्टा हो गया ना। तो प्रतिबिंब क्या हो गया, प्रतिबिंब उल्टा बना। यहाँ पे A और B था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, B-A। ये क्या हो गई आपका, ये आपकी हो गई प्रतिबिंब। बात समझ में आई। पढ़ क्या रहे हैं हम, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है। जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस दूरी से क्या होती है, निकल जाती है, और वही जब वस्तु वक्रता त्रिज्या से होकर आती है तब क्या होती है, उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम से क्या होती है, लौट जाती है। बात समझ में आई। और जहाँ पे ये दोनों बिंदु काटते हैं वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वहीं पे वस्तु जो है, जो भी इमेज वो है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का क्या यहाँ पे बनेगा, इमेज बनेगा। बात समझ में आई। जो ऑब्जेक्ट है वही यहाँ पे क्या बनेगा, जहाँ पे दोनों बिंदु काटेंगे, है ना, तो वहाँ पे इमेज बनता है ऑब्जेक्ट का, है ना, किसी भी वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। इतनी बात समझ में आई मेरे भाई। चलो ठीक है। अब देखो, अब तुमको मैं केवल एक बात समझाऊंगा। आपने मैथ में क्या पढ़ा है, चतुर्थांश। आपने मैथ में क्या पढ़ा है, चतुर्थांश पढ़ा है। तो चतुर्थांश यहाँ पे थोड़ा आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे मान लीजिए चतुर्थांश है, ये मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है, ये फोर्थ है। इसमें मैं केवल आपको ये समझाऊंगा कि मान लीजिए कि ये क्या है, दर्पण, ये जो ध्रुव है, ध्रुव के सारी क्या है, बाईं तरफ बनना है ना। जितनी भी फोकस दूरी कहाँ है, बाईं तरफ, है ना। वस्तु कहाँ रखी है, बाईं तरफ। इमेज कहाँ बन रही है, बाईं तरफ। बन कैसी रही है, उल्टा, उल्टा बनेगी, और क्या, आभासी बनेगी, है ना, उल्टा और आभासी बनेगी। इतनी बात समझ में आई। उल्टा और कैसी बनेगी, आभासी। ये जो है, ये आपकी इमेज जो है, ये आपकी कैसी बनेगी, आभासी, ठीक है। चलो, इतनी बात समझ में आई। ये मान लीजिए चतुर्थांश है, यहाँ पे मान लीजिए कि क्या है, यहाँ पे मान लीजिए दर्पण का ध्रुव है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए केवल क्या किया था कि चतुर्थांश होते हैं। चतुर्थांश में क्या होता है, ये मान लीजिए क्या है, दर्पण का ध्रुव। अब मान लीजिए ये इस प्रकार का दर्पण बन रहा है ना, ये मान लीजिए दर्पण है। एक तरीके से मैं क्या यहाँ पे नमूना लूँगा, है ना। तो ये देखिए क्या है, दर्पण का ध्रुव है। अब दर्पण का ध्रुव है, दर्पण के ध्रुव के क्या होता है, दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर, ये क्या है, बाईं ओर, बाईं ओर सभी क्या होती हैं, जितने भी टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, सब निगेटिव मार्क होते हैं। क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं।
जो लेफ्ट साइड में जितने भी टर्म्स होंगे, है ना, जैसे वो चाहे फोकस दूरी हो, चाहे वो वस्तु का प्रतिबिंब हो, है ना, चाहे वस्तु हो, है ना, चाहे वक्रता त्रिज्या हो, क्या होगी, निगेटिव मार्क में होगी। उसमें सब काहे होंगे, माइनस के होंगे। बात समझ में आई। और जो ध्रुव की क्या होगी, दाहिनी तरफ, दाएं तरफ, जो ध्रुव के दाएं तरफ होगी वो काहे की होगी, प्लस की होगी, है ना। जो ध्रुव के किधर आएगी, दाहिनी ओर, दाहिनी ओर आएगी तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी। उस पर कैसा मार्क होगा, हरदम प्लस का मार्क होगा। बात समझ में आई। तो ये दर्पण की किस तरफ है, बाईं तरफ है। किस तरफ है, बाईं तरफ है। तो बाईं तरफ है तो मेरे भाई इसमें यहाँ क्या बनेगा, सारे जितने भी टर्म्स हैं वो क्या होंगे, निगेटिव होंगे, है ना। क्या होंगे, निगेटिव होंगे। जैसे देखो, जैसे मानते हैं पहले क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ पे लिखेंगे दर्पण की फोकस दूरी। अब दर्पण की फोकस दूरी को काहे से डिनोट करेंगे, यफ से। अब यफ है, अब देखिए बाईं तरफ है तो काहे का होगा, माइनस का यफ होगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए वस्तु रखी है तो देखो सारी दूरी कहाँ से मापते हैं, दर्पण के ध्रुव से। ये या क्या होगी, ये आपकी यफ हो जाएगी। ये आपकी क्या है, इमेज है। तो ये वस्तु, ये दर्पण के ध्रुव से वस्तु की जो प्रतिबिंब है इसकी दूरी को हम v से डिनोट करेंगे, काहे से, और वो भी बाईं तरफ है तो काहे का होगा, माइनस का। ये भी माइनस का। वक्रता त्रिज्या को माप काहे से करते हैं, तो दर्पण का ध्रुव है, ये वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या को हमेशा r से डिनोट करते हैं, वो भी काहे की होगी, माइनस की होगी। जो ध्रुव से क्या होगी, वस्तु, है ना, ध्रुव से वस्तु की दूरी, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी वो काहे में होगी भाई, वो भी माइनस की होगी। बात समझ में आई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वही कि दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, यफ। बात समझ में आई। ऐसे उसमें आपको न्यूमेरिकल्स दिए होंगे कि फोकस दूरी ये है, वस्तु इतनी दूरी रखी है, ध्रुव से इतनी दूरी पर रखी है। बताइए कि प्रतिबिंब की, बताइए जो ध्रुव है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उसकी कंडीशन क्या होंगी, ये आपको ज्ञात करना होगा। यही बोर्ड एग्जाम में आता है 2 नंबर का, कभी कभी यदि हाई लेवल में पूछ देता है तो 4-5 नंबर के आ जाता है ना। तो वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो दर्पण की जो फोकस दूरी है उसको काहे से डिनोट करेंगे, यफ से। लेकिन लेफ्ट साइड में है तो उसमें क्या होगा, निगेटिव मार्क आ जाएगा, क्योंकि जो ध्रुव के बाईं तरफ होगा वो क्या होगा, माइनस का, और जो ध्रुव के दाईं तरफ होगा वो धनात्मक चिन्ह होते हैं। बात समझ में आई। अब देखते हैं कि ध्रुव के दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु का मतलब वही ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी मेरे भाई, वस्तु की दूरी यही माइनस का क्या होगा, u से डिनोट करते हैं इसको काहे से, लेकिन लेफ्ट साइड में है तो क्या होगा, ऋण आ जाएगा। बात समझ में, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का पृष्ठ क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है। उसके बाद पढ़ेंगे दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, काहे की, जो इमेज बनेगी, प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी को v से डिनोट करते हैं, काहे से डिनोट करते हैं, v से। अब v क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। यही यहाँ पे भी लिखेंगे कि दर्पण के, है ना, दर्पण से वक्रता त्रिज्या की दूरी, वक्रता त्रिज्या की दूरी। अब वक्रता त्रिज्या की दूरी को r से डिनोट करते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई मेरे भाई, इतनी बात समझ में आई मेरे बहनों, भाई और बहनों, मतलब कि वही बात है। तो ये क्या हो गया, जितने भी दर्पण की बाईं तरफ होंगे वो सब क्या होंगे। अब देखो फोकस दूरी को f से डिनोट करते हैं और दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को u से डिनोट करते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में है इसीलिए यहाँ पे निगेटिव आ गया, है ना, माइनस आ गया। दर्पण के ध्रुव से, ये देखिए ये दर्पण का ध्रुव है,
दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब का जो ये प्रतिबिंब बनना है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी v, है ना। ये दर्पण का ध्रुव है, दर्पण के ध्रुव से ये जो प्रतिबिंब की दूरी है इसको काहे से v से डिनोट करेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड में है तो वह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। यही वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं, है ना। वक्रता त्रिज्या को काहे से r से डिनोट करते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में है तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। यही मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना, कि इतना आपको ध्यान रखना कि अवतल दर्पण में जितनी भी फोकस दूरी हो, चाहे वो वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे वक्रता त्रिज्या हो, वो क्या होंगी सब माइनस की होंगी अवतल दर्पण में, है ना। सारे टर्म्स क्या होंगे माइनस होंगी, है ना। जैसा कि हमने ये लिख दिया है फोकस दूरी माइनस, है ना, माइनस का एफ डिनोट भी करा दिया है कि सबको क्या कहते हैं। इतनी बात समझ में आई मेरे भाई। चलो यहाँ पे इसको मैं क्या कर दूंगा रब, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे दर्पण यहाँ पे एक क्या लगाएंगे, एक सवाल लगाएंगे भाई। यहाँ पे एक मेरे भाई क्या लगाएंगे सवाल लगाएंगे। सवाल देखते हैं, बहुत मज़ेदार है। यहाँ पे पहले लिखेंगे दर्पण, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, आपको हम पढ़ाएंगे दर्पण सूत्र, तो वही हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अब ऐसे डायरेक्ट हम न्यूमेरिकल लगाते तो आप पूछते कि माइनस का एफ कहाँ से आया, यू माइनस का कहाँ से आया। तो वही भाई, क्योंकि जो दर्पण का जो ये है ये दर्पण का जो ध्रुव है, दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ जाएंगे, बाईं तरफ तो काहे का होगा माइनस का, यदि दाईं तरफ जाएंगे तो काहे का होगा प्लस का, है ना। यही आपको बताना था, दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ जाएंगे तो माइनस और दाहिनी तरफ आएंगे तो प्लस का। तो यही जो दर्पण का ध्रुव है तो सारे टर्म्स क्या हैं बाईं तरफ हैं, तो बाईं तरफ है इसीलिए मैंने सारे टर्म्स को क्या कर दिया माइनस कर दिया। अब पढ़ते हैं यहाँ पे दर्पण सूत्र, है ना। दर्पण सूत्र एक सवाल लगाएंगे अच्छा सा। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इसका एक अच्छा सा डेरिवेशन भी है ना। शायद वो आपके 30% सिलेबस से हटा भी दिया गया है। तो दर्पण सूत्र है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब ये पूछना कि ये क्या है यफ, तो यफ भैया वही फोकस दूरी है, u क्या है तो u भैया वही वस्तु की दूरी है, v क्या है v वही प्रतिबिंब की दूरी है। इतनी बात समझ में आई मेरे भाई, सभी को क्लियर है बात ये कि यफ क्या है फोकस दूरी है, u क्या है वस्तु की दूरी है, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी है ना। लेकिन बाएं तरफ है तो क्या होंगे भाई अवतल दर्पण, यदि कहेगा कि अवतल दर्पण और फिर ये सब दिए होंगे तब तो क्या होंगे माइनस के सभी हो जाएंगे, है ना। लेकिन आपका दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इतनी बात क्लियर है सभी को। चलो अब इसी पे एक हम सवाल कर लेते हैं। सवाल हमने भी लिखा है इस पे, उसको इस पे हम लिखेंगे, बाद में आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। पहले नोट कर लें सवाल। सवाल क्या है आपका, बहुत अच्छा सा है प्यारा सा। पहले सवाल लिखते हैं, है ना मेरे भाई। तो पहले सवाल लिख लेते हैं भाई। सवाल क्या है ना। और न्यूमेरिकल को हिंदी में आंकिक प्रश्न कहते हैं। इतनी बात समझ में आई, न्यूमेरिकल को क्या कहते हैं आंकिक प्रश्न। तो इसी आपको हम न्यूमेरिकल कराने वाले हैं। क्या कराएंगे न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल क्या है आपका 16 सेंटीमीटर, क्या है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के कौन सा दर्पण अवतल दर्पण, फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के क्या है भाई उसके सामने रखी होगी, सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, डिस्टेंस कितनी है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे क्या है रखी है मेरे भाई, रखी है। फिर क्या है प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए।
प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। ये मेरा भाई पूरा सवाल था। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं फिगर से आपको समझाऊंगा। इतनी बात समझ में आई कि जो 16 सेंटीमीटर दूरी का एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, रखी हुई है। तो प्रतिबिंब की स्थिति की क्या करनी है, गणना करनी है। इतनी बात समझ में आई मेरे भाई। तो क्या करेंगे, हम इसको अब चित्र बनाएंगे। पहले वही भाई बनाना है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण बना लेते हैं भाई, है ना। छोटा सा बनाएंगे, जगह कम है। ये हमने क्या कर दिया, कलई कर दिया। कलई भी काहे से की जाती है, लेड ऑक्साइड से। ये दर्पण का ध्रुव है, M1 M2। ये क्या हो गया आपके अवतल दर्पण है, आपका कॉन्केव मिरर है। ये आपका क्या है, यहाँ पे वस्तु कितनी दूरी पर रखी है भाई, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के। फोकस दूरी यहाँ पे है, ये फोकस दूरी है। दर्पण के ध्रुव से कितनी दूरी पर, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये क्या है, 16 सेंटीमीटर, है ना। सामने 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, रखी हुई है ना। देखिए 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई। एक बार दोबारा हम चेक करते हैं सवाल को। एक वस्तु 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है ना। फोकस दूरी के कितने, यहाँ से जो है 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। फोकस दूरी कितने, 8 सेंटीमीटर की। जो ये है यहाँ से कितनी, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना। 8 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। फिर क्या होगा, वही मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, फोकस दूरी से निकल जाएगी। फिर ये A है, ये B है। यहाँ से वक्रता त्रिज्या से आएगी, फिर वापस चली जाएगी। यहीं पे आपको दर्पण की जो है स्थिति, पहली बात बता रहा है, स्थिति बताइए। तो स्थिति कंडीशन क्या होगी भैया, वर्चुअल बनता है। इमेज कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। इमेज कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, और वस्तु से उल्टा बनेगा। वस्तु से कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अब देखते हैं यहाँ पे दर्पण के सूत्र से, है ना। वहीं पे लगाएंगे दर्पण का सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है, 1/f = 1/v + 1/v, 1/u + 1/v। अब देखिए फोकस दूरी कितनी है, तो फोकस दूरी को हम काहे से डिनोट करते हैं, f से डिनोट करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि दर्पण की फोकस दूरी को f से डिनोट करते हैं। तो फोकस दूरी कितनी है भाई, 16 सेंटीमीटर। लेकिन कहाँ पर, बाईं तरफ बनना है तो -16 होगा। और हम आपको बता चुके हैं कि अवतल दर्पण होगा तो उसमें सारे चिन्ह काहे के होंगे, माइनस के होंगे। तो 16 सेंटीमीटर कहाँ बनना है, बाईं तरफ बनना है। एक वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी है 8 सेंटीमीटर। तो v से इसको डिनोट करते हैं, काहे से, v से। कितनी दूरी पर है, 8 सेंटीमीटर दूरी पर। लेकिन बाईं तरफ है तो काहे का हो जाएगा, माइनस का। अब हमको ज्ञात क्या करना है, v। हमको ज्ञात क्या करना है, v, मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो यहीं पे हम इसकी क्या करेंगे, वैल्यू धरेंगे। वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे भाई। f की वैल्यू कितनी है, -16 इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है -8, क्योंकि भाई लेफ्ट साइड में बनना है तो स्वाभाविक सी बात है, कैसे, सारे प्लस माइनस के होंगे। अब देखो ये क्या हो गया, -1/16। अब देखिए ये प्लस का है और ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, प्लस का। ये माइनस है, उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया, बराबर में 1/v। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, यहाँ पे लासा लेंगे हम। लासा यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 8, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई। तो -1 और प्लस 2 1 कम 2 बटे कितना आ जाएगा, 16, 1/v। अब देखिए असमान चिन्ह क्या होते हैं, असमान चिन्ह हमेशा क्या होते हैं, घट जाते हैं। असमान चिन्ह क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये है प्लस, ये है माइनस, तो ये है माइनस, ये है प्लस। तो बड़ी संख्या काहे की है, प्लस की है, तो हमेशा उत्तर काहे में आएगा, प्लस में आएगा। इतनी बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी, प्लस में आ गया। अब 2 से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1, और बटे में कितना है, 16, किसके बराबर था, 1/v के। अब इक्वल टू तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो v इक्वल टू कितना निकल आएगा, 16 सेंटीमीटर।
यही आपका क्या था, यही था प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी कितनी, 16 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा था प्रतिबिंब की स्थिति। अब प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, प्रतिबिंब देखो पहले कैसा था सीधा, अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे भाई उल्टा बन जाएगा ना, बी डैश ए डैश, है ना, बी डैश ए डैश उल्टा बन जाएगा प्रतिबिंब। तो उल्टा बन जाएगा प्रतिबिंब तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे आभासी, यहाँ पे लिख देंगे, यदि दिखाई नहीं दे रहा हो तो यहाँ पे लिख देते हैं, चलो नीचे लिख देते हैं, है ना। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति होगी आभासी, आभासी और क्या बनेगा, उल्टा। ये आपकी क्या हो गई, कंडीशन ऑफ इमेज, इमेज की क्या हो गई, कंडीशन। बात समझ में आई, कंडीशन किसकी है, इमेज की। चलो भाई, ये इमेज की कंडीशन है। अब अच्छी तरीके से दिख रहा है। अवतल दर्पण के बारे में बताया, पृष्ठ कैसा था, दबा हुआ। दर्पण के जो ध्रुव है, ध्रुव के बाईं तरफ का है क्या होंगे, निगेटिव, दाईं तरफ होंगे प्लस के, पॉजिटिव होंगे, मतलब कि धनात्मक। हमने आपको बताया कि दर्पण के फोकस दूरी का है से एफ से, लेकिन बाईं तरफ है तो क्या होंगे, सब माइनस के हो जाएंगे। वस्तु की दूरी v से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी v से डिनोट करते हैं, वक्रता त्रिज्या r से डिनोट करते हैं, लेफ्ट साइड में है तो माइनस आ जाएगा। दर्पण सूत्र हमने बताया 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना, ये है। अब हमने आपको न्यूमेरिकल बताया कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। हमने प्रतिबिंब आपको बना दिया, है ना, 16 सेंटीमीटर। ये देखो 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी थी और 8 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखी थी, वस्तु। हमारे यहाँ हमारे हिसाब से क्या होगा भाई, दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी क्या है, नजदीक है, तो यहाँ पे ये 8 होती और ये क्या होती, ये होती भाई 16। चलो जैसा उसमें लिखा है उसी हमने कंडीशन पे किया है, जैसा कि किताब में लिखा है सवाल उसी कंडीशन पे की है। तो ये हो गया 16 सेंटीमीटर ध्रुव से, कहाँ फोकस दूरी कितनी थी, 16 सेंटीमीटर। तो ध्रुव से फोकस दूरी तक की क्या हो गई दूरी, मतलब कि दर्पण से फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर और ध्रुव से वस्तु की दूरी 8 सेंटीमीटर। जैसा हम जानते हैं कि फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं, वस्तु की दूरी को यू से डिनोट करते हैं। अब लेकिन फोकस दूरी कितनी थी, 16, है ना, बाईं तरफ थी तो इसलिए माइनस का कर दिया। आप जानते हैं कि अवतल दर्पण जो है उसके सभी जो टर्म्स होते हैं, चाहे वो फोकस दूरी हो, चाहे वो प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे वो वस्तु की दूरी हो, चाहे वो वक्रता त्रिज्या हो, सभी क्या होंगे, माइनस होंगे। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, v का मतलब हमें प्रतिबिंब की स्थिति की गणना करनी थी। प्रतिबिंब की स्थिति की गणना करनी थी भाई, गणना करनी थी और बताना भी था, है ना, कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा। तो कितनी दूरी पे बनेगा वो भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने दर्पण सूत्र लगाया। अब फोकस दूरी क्या माइनस के 16 थी तो यहाँ पे माइनस कर दिया, u क्या है माइनस का 8, इसलिए मैंने -8 कर दिया, प्लस 1/v, है ना। तो 16 यहाँ पे जो ये प्लस का ये माइनस का है, अब इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे 16 यहाँ पे 8, इसलिए मैंने एलसीएम लिया, 16 आ गया, है ना। ये माइनस का 1 और यहाँ पे 2 1 कम 2। अब देखिए असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह क्या होते हैं, हमेशा घट जाते हैं, लेकिन बड़ी क्या है, जो बड़ा टर्म्स है वो काहे का है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव, 2 से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस में आंसर आएगा। और 1/16, 16 आपका क्या था, डिनोमिनेटर था, तो 16 क्या आपका हर है, तो 1/16 आपका आ गया। लेकिन बराबर में क्या था, 1/v था, इसलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराई तो v इक्वल टू कितना निकल आया, 15 सेंटीमीटर, है ना, 16 सेंटीमीटर। ये क्या था आपका, प्रतिबिंब की दूरी थी। प्रतिबिंब की दूरी क्या थी, 16 सेंटीमीटर। आपको पूछ रहा था प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हुई भाई, प्रतिबिंब की स्थिति पहले सीधा था लेकिन बाद में कैसा बना, उल्टा और आभासी, उल्टा और आभासी। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो आभासी और उल्टा हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई मेरे लाल, इतनी बात समझ में आई मेरे भाई सभी को। यही था अवतल दर्पण, इसी से दर्पण सूत्र प्राप्त किया जाता है। दर्पण सूत्र क्या होता है, प्राप्त किया जाता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ऐसे दर्पण सूत्र से प्राप्त किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे उत्तल दर्पण।
उत्तल दर्पण जल्दी से समझते हैं, बस यही तक हमको आपका क्या करना है, समझाना है ना। आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए, यही हम सोचते हैं कि अब की बार बोर्ड एग्जाम में साइंस और मैथ, अभी आप थोड़ा हम डिस्टर्ब चल रहे हैं, हमारी थोड़ी अभी सेटलमेंट बन नहीं पा रहा है, मैनेजमेंट हो नहीं पा रहा है। आपकी मैथ की क्लास भी जल्दी चालू होगी, बात समझ में आई। आपकी मैथ के जो इम्पोर्टेंट, जो जितने भी इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चंस, वो सब मैं हल कराऊंगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। आप केवल लास्ट तक वीडियो देखते रहिए और इसके अच्छी तरीके से समझते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, बात समझ में आई। हम आपको साइंस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं पे हमको वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया है ना, तो इतनी जल्दी तो मैं सिलेबस कवर नहीं करवा पाऊंगा, है ना। तो इसमें मैं क्या करूंगा, आपको इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे उन्हीं को हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, तो वही आप क्या कर देंगे, नोट्स आप रेडी कर लीजिए, उसी का रिवीजन कर लेना जब पेपर आए, ठीक है। अब हम आपको बताने वाले हैं मेरे भाई उत्तल दर्पण। क्या बताएंगे, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, कैनवेक्स, कैनवेक्स मिरर। उत्तल दर्पण को कहते हैं कैनवेक्स मिरर, बात समझ में आई मेरे भाई। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, कैनवेक्स मिरर। इसको क्या कहते हैं भाई, इसकी डिफिनेशन क्या होगी, ऊ से क्या होता है, उभरा हुआ, तो परावर्तक, परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। कैसा होता है ना, उभरा हुआ, है ना। अब देखिए इसी का हम क्या बनाएंगे, अब उभरा हुआ है तो उभरा हुआ का मतलब बाहर की ओर जो परावर्तक पृष्ठ होगा, ये परावर्तक पृष्ठ, ये क्या होगा, उभरा हुआ होगा। ये यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको कलई कर देंगे। ये मान लेते हैं यम1 है और ये क्या है, यम2। ये क्या है, यम1 और यम2 एक उत्तल दर्पण है। क्या, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण के क्या है, ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, दर्पण का ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव है। तो दर्पण का ध्रुव है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, यहाँ पे क्या रखी है, कोई वस्तु रखी है, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए वस्तु रखी है ए और बी। यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं फोकस दूरी है ना, क्योंकि दर्पण जो ध्रुव होता है, ध्रुव के जहाँ पे भाई कोई वस्तु आपतित होती है तो फोकस दूरी से तो निकलती है, लेकिन यहाँ पे कलई किया हुआ है तो आती हुई फोकस दूरी से प्रतीत होगी, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या का मतलब सी, इसको सी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे कोई वस्तु क्या होगी, आपतित होगी, सीधे कर दें इसको, यहाँ पे कोई वस्तु आपतित हो रही है ना, तो ये क्या होगी, ये ऐसे निकल जाएगी, ऐसे, लेकिन ऐसे निकल तो जाएगी, लेकिन ये ऐसे ऐसे आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी, ऐसे ऐसे आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी, है ना मेरे भाई, ऐसे ऐसे आते प्रतीत होगी, ठीक है। फिर क्या होगा कि वस्तु फिर कहाँ से आएगी, फिर वस्तु वक्रता त्रिज्या की ओर आएगी, है ना, किधर आएगी, वक्रता त्रिज्या की तरफ। मान लेते हैं ये वस्तु आएगी, ये वस्तु आएगी, तो आने पर क्योंकि परावर्तक पृष्ठ है तो वापस चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्रतीत, आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी, आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। और जहाँ पे ये दोनों बिंदु काटेंगे, जहाँ पे ये दोनों बिंदु काटेंगे, यहीं पे क्या बनेगा, दर्पण का जो है वस्तु का क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो भी कैसा, सीधा, कैसा बनेगा, सीधा और आभासी, सीधा और आभासी। इतनी बात समझ में आई मेरे भाई। कोई वस्तु यदि कहाँ से आएगी, आपतित होती है, तो परावर्तक पृष्ठ इधर तो कलई किया हुआ है, तो किधर चली जाएगी, उधर की तरफ, उधर की तरफ चली जाएगी, तो क्या होगा, फोकस दूरी से आती हुई प्रतीत होगी,
बाद में क्या होगा, वो वक्रता त्रिज्या की तरफ आएगी। तो यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ क्या हुआ है, चिकना है, तो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, लेकिन आती हुई वक्रता त्रिज्या की तरफ प्रतीत होगी। इसीलिए यहाँ पे जहाँ पे दोनों बिंदु क्या होंगे, आपस में संयोग करेंगे, वहीं पे जो वस्तु का होगा प्रतिबिंब बनेगा, वहीं पे वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा मेरे भाई, क्या बनेगा, प्रतिबिंब। अब यहाँ पे अब लिख लेते हैं वही बात, यहाँ पे लिखेंगे जैसे ये क्या है, ध्रुव। अब हमने बताया आपको कि जो ध्रुव की क्या होता है, बाईं तरफ होता है, वो काहे का होता है, माइनस का। इधर जो होगा वो सब काहे का होगा, माइनस का, और इधर होगा सो काहे का होगा, प्लस का होगा। इतनी बात समझ में आई, क्योंकि बाईं तरफ क्या होता है, निगेटिव, दाईं तरफ होता है पॉजिटिव। अब देखिए ये क्या है, वस्तु जो ये है क्या आपका ध्रुव। अब ध्रुव से वस्तु की दूरी को काहे से मापते हैं भाई, यू से मापते हैं, काहे से, यू से, यू फॉर अम्ब्रेला, यू से मापते हैं। लेकिन लेफ्ट साइड में है तो काहे का हो जाएगा, माइनस का यू, ठीक है। दर्पण, ये जो ध्रुव से फोकस दूरी को क्या नापते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। इधर है पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ये क्या है, दर्पण से मतलब कि वही ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, यह है प्रतिबिंब की दूरी, इसको v से डिनोट करते हैं। काहे से डिनोट करेंगे, v से। और ध्रुव से, और ये क्या है, p से वक्रता त्रिज्या, मतलब कि ध्रुव से वक्रता त्रिज्या की दूरी काहे से मापेंगे भाई, r से। लेफ्ट साइड में इसीलिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई भाई। देखो ये बाईं तरफ है, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी को काहे से मापेंगे, माइनस का u। और जो ध्रुव है, ध्रुव से फोकस दूरी, मतलब कि दर्पण से फोकस दूरी काहे से मापते हैं, एफ से। अब बाईं तरफ मतलब दाहिनी तरफ है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और ध्रुव से क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। अब ध्रुव से वक्रता त्रिज्या की दूरी को काहे से मापेंगे, आर से। तो इधर राइट साइड में है तो इस क्या हो जाएगा, इसीलिए हमारा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं वही बात कि ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी मेरे भाई, ध्रुव से वस्तु की दूरी हो जाएगी माइनस का u, ठीक है, माइनस का u। अब देखिए ध्रुव से वस्तु की दूरी माइनस का u हो गया। अब देखिए ध्रुव से, अब वही दर्पण से, दर्पण का हो चाहे ध्रुव, दर्पण से फोकस दूरी, दर्पण से फोकस दूरी क्या हो जाएगी, f। अब देखो राइट साइड में इसीलिए क्या का होगा, काहे का, प्लस का होगा। फिर देखेंगे कि दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, काहे से मापते हैं भाई, v से। राइट साइड में इसीलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। वक्रता त्रिज्या, ध्रुव से वक्रता त्रिज्या की दूरी काहे से मापते हैं, r से, है ना। जो ध्रुव से वक्रता त्रिज्या की दूरी होगी उसको r से डिनोट करते हैं। लेकिन राइट साइड में है, राइट साइड में इसीलिए क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको मेरे भाई। चलो यही हम आपको समझाने वाले थे, इसी पे एक बेस न्यूमेरिकल करते हैं, यही इसी की क्लास, यही आज आप इसी क्लास में हम आपको यही समझाने वाले थे, है ना। आज आपको कराएंगे दर्पण, यही उत्तल दर्पण, मतलब दर्पण सूत्र जैसा आप पढ़ चुके हैं, 1/f = 1/v + 1/v, है ना, 1/u + 1/v, ये क्या है आपका दर्पण सूत्र है। इसी पर बेस्ड एक हम क्या लगाएंगे, एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। क्या लगाएंगे भाई मेरे, न्यूमेरिकल। देखो एक प्यारा सा हमने आपको क्या किया था भाई, सवाल तो नोट करना पड़ेगा हमें, तो सवाल क्या करते हैं, सवाल भाई नोट कर लेते हैं, है ना मेरे भाई। तो सवाल बहुत छोटा सा है ना, सवाल कितना है, बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा भी है, बहुत छोटा सा भी है। क्या है,
यदि कोई उत्तल, है ना, यदि कोई उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, सम्मुख दर्पण के 40 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु, है ना, कोई वस्तु, यहाँ पे वस्तु लिख लेंगे भाई, वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। क्या है मेरे भाई? स्थित है। ठीक है। जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या होता है? बनता है। 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी क्या होगी? यह मेरा सवाल था मेरे भाई, इसी को सॉल्व करते हैं और यही आपको मैं दर्पण आज समझाने वाला था। तो ये देखें, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख, वस्तु की बात की गई तो वस्तु की दूरी को काहे से मापते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे वस्तु का मतलब u, है ना। उत्तल दर्पण है तो वस्तु की दूरी क्या होगी? माइनस की होगी। कितनी दूरी पर? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना। क्योंकि इसकी जो वस्तु रखी होती है वो बाईं तरफ रखी होती है। बाईं तरफ मतलब ध्रुव से वस्तु की दूरी को काहे v से u से डिनोट करते हैं, लेकिन बाईं तरफ है तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। इसके बाद इसका प्रतिबिंब का मतलब वही प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को क्या से डिनोट करते हैं? v से। कितनी दूरी पर बनता है भाई? दिख रहा है अच्छी तरीके से? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना। लेकिन ये क्या है? अब भाई ध्रुव से प्रतिबिंब इधर बनेगा। किधर बनेगा? दाहिनी तरफ बनेगा तो प्लस का 10 सेंटीमीटर आएगा, है ना। आपको ज्ञात क्या करना है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपको ज्ञात क्या करनी है? f, है ना। वो भी किधर होती है? वो भी भाई इधर दाहिनी तरफ होती है। तो यहीं पे लिखेंगे दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला 1/f = 1/u + 1/v। अब यहाँ पे देखिए फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी हमें ऐसे लिखना है, वस्तु u कितनी दे रखा है? -40 प्लस इमेज की दूरी, इमेज की डिस्टेंस कितनी है? 4। अब देखिए 10 और 40 का लासा कितना आ जाएगा? 40। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भाई 1 से मल्टीप्लाई। ये तो सभी लोग जानते हैं, छोटी क्लासों की बात है। 1/f, 1 की 1 में गुणा 1, यहाँ पे बटे में 40, ये माइनस ऊपर उठ के चला जाएगा, ये प्लस 4/40। बात समझ में आई? और 1/f बराबर क्या हो जाएगा भाई? 1/f बराबर -1 + 4 बटे क्या हो जाएगा? 40। अब देखिए क्या होगा। अब इधर देखिए प्लस की संख्या बड़ी है तो आंसर काहे में आएगा? प्लस में, लेकिन असमान चिन्ह है तो घट जाएगा। तो 4 से 1 घटेगा, क्या बचेगा? 3। प्लस की संख्या बड़ी इसलिए प्लस में आएगा आंसर, बटे 40। किसके बराबर चल रहा है? 1/f की, है ना। 1/f के बराबर चल रहा है ये मामला। कितने के बराबर? 1/f के बराबर चल रहा है ना। यहाँ पे लिख देते हैं, आपको नीचे दिखाई नहीं देगा तो ऊपर लिख देते हैं। 1/f बराबर क्या है? यहाँ पे 1/f बराबर निकलेगा भाई 4 से घटेगा 3 बचेगा, और यहाँ पे प्लस की मतलब प्लस की संख्या क्या है? बड़ी है तो प्लस में आंसर आएगा, और बटे क्या है आपका? 40। और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 40 के 1 में कराएंगे तो 40, और 3 की f में कराएंगे तो 3f। अब f बराबर करेंगे तो क्या होगा? 40। ये देखिए गुणा में है तो काहे में आएगा? डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? f बराबर आ जाएगा आंसर। इसको यदि हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 एकम 3, यहाँ पे बचेगा 10, 3 त्रिक के 9, फिर बचेगा दशमलव खिलाएंगे 10 हो जाएगा, फिर 3 त्रिक 9, फिर 3 त्रिक 9,
फिर तक 3 तक गुना, क्योंकि एक अशांत संख्या क्या नहीं होती है, कभी भी नहीं कटती है, वो नाम ही उसका क्या है, अशांत। तो फोकस दूरी आपकी क्या आ गई, फोकस दूरी आ गई 13.33 सेंटीमीटर, है ना मेरे भाई। तो यहीं तक था आज का आपका वीडियो। आपको दर्पण के बारे में बताएंगे, दर्पण के बारे में आपको अच्छी तरीके से बताया है। वीडियो को यदि लास्ट तक देखा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें लेंस का जो हम सूत्र आगे वाले वीडियो में बताएंगे तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना यदि आपको लेंस के सूत्र को जानना है। यदि हम जान जाएंगे कोई वीडियो हमारा लास्ट तक देख रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में यदि दर्पण का सूत्र के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई। आज के लिए इतना ही था। भारत माता की जय। आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए और अपने माता पिता का नाम को क्या करिए, रोशन करिए। अच्छी तरीके से इसको अध्ययन करिए, नोट्स बनाइए और रिवीजन अच्छी तरीके से करिए, है ना। पता न लगे कि पहले तो आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपने क्या कर दिया, जैसे बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं आपने लापरवाही कर दी तो पीछे का क्या कर देंगे, भूल जाएंगे आप। इसीलिए आप अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए और उसको दिन में रिवीजन जरूर करिए, है ना मेरे भाई। तो आज के लिए इतना ही था। भारत माता की जय। बस।